आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद जब आप डे 1 उस कंपनी में जाते हो, डे 1 या डे 2, तो एचआर आपसे बोलता है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दीजिए या इस पोर्टल पर जमा करवा दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेरीज और डाउट्स आते हैं कि सर मेरे पास बैंक की स्टेटमेंट नहीं है, मेरी कैश में सैलरी आती थी, ठीक है, मेरा रिलीविंग लेटर नहीं मिला है, मेरा एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला है, ठीक है, और मेरी 10th की मार्कशीट के नेम मिसमैच हैं तो उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आधार कार्ड से कुछ डेटा मैच नहीं हो रहा है। बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की निकल के आती हैं। तो आज हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी वो सारी सॉल्व करने वाले हैं एंड वन बाय वन आपके डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आपका रेज्यूमे जो आपने कंपनी में इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू देने के बाद आपका सपोज करो कि किसी कंपनी में आपने 6 महीने या 8 महीने काम किया। अब आप सोच रहे हैं कि यार एचआर तो ये काउंट करेगा नहीं, तो मैं 6 महीने 8 महीने का क्यों दिखाऊं, मैं उसको निल करके फ्रेशर के तौर पर रेज्यूमे सेंड कर देता हूं और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहां पर दो कंडीशन है। अगर लास्ट कंपनी में आपका ईपीएफओ अकाउंट ओपन हुआ होगा तो उसके बेसिस पर उसके अकाउंट नंबर से या फिर आपके जो पैन कार्ड में डेटा है उससे डेटा फैच होगा और आपका डिटेल निकल के आ जाएगा कि आपने कहां और किस कंपनी में काम किया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो आप ये चीज़ देख लेना कि लास्ट कंपनी में अगर आपने 1 साल से नीचे काम किया है और आप अपना एक्सपीरियंस नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो उस कंपनी में आपका ईपीएफओ अकाउंट क्रिएट नहीं होना चाहिए, एक्टिवेट नहीं हुआ हो। अगर हुआ है तो एक्सपीरियंस शो कर दो, बेटर रहेगा, पकड़े नहीं जाओगे। ठीक है, दूसरा चीज़, आपने एक्सपीरियंस दिखा दिया और आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। अब आपका सिलेक्शन तो हो गया है। देखिए, सिलेक्शन होने के बाद में फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई सबका होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? पहली चीज़ आपका 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट, अगर सर्टिफिकेट है तो दे दो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ये तो होगी आपकी क्वालिफिकेशंस की बात। इसके अलावा आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो नेम है, आपका नेम और आपका फादर का नेम और आपकी डीओबी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अभी एग्जांपल दिया था मैंने आपका, लेट सपोज कि आपके फादर का नाम है बीएस भंडारी, ठीक है, और फुल नेम है बाबू श्याम भंडारी। तो अगर आपके आधार पे लिखा हुआ है बाबू श्याम भंडारी और वहां पर है बीएस भंडारी, आपका नेम मिसमैच हो जाएगा, डेटा कंसीडर नहीं करेंगे वो लोग। तो आपको वहां पर अपडेट रहना है या फिर आपको एक मौका देंगे कि जाइए इन दोनों को सेम करा के लाइए, हम आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यहां पर आपका स्टॉप हो सकता है। इसके अलावा आपकी 10th की मार्कशीट में भी अगर आपका नेम मिसमैच है, वहां पर लाइक शॉर्ट में नेम है और आपके आधार कार्ड में या पैन कार्ड में नेम मिसमैच है, वहां भी डेटा मैच नहीं करेगा, तो भी वो लोग आपका सिलेक्शन प्रोसेस रोक देंगे। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट की जो क्वेरी है आपकी कि यार मैं लास्ट कंपनी में था या थी, वहाँ पर मुझे सैलरी कैश में मिलती थी, मेरे अकाउंट में नहीं आती थी और मेरे ये कंपनी वाले स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट कहाँ से दूँ। ठीक है, इसके लिए दो रास्ते हैं। पहली चीज़ कि आप लास्ट कंपनी में जाइए और वहाँ से एक लेटर पर लिखवा के लाइए कि ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम किया हुआ है और इसकी सैलरी हमने डे 1 से और अब तक कैश में ही दी है और कुछ इश्यूज़ होंगे, बाकायदा वहाँ के एचआर हेड मोहर लगाएंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर ये लेटर लेकर आते हैं तो एचआर आपका कंसीडर कर लेगा, या फिर वहाँ से किसी भी तरह से बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ। वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपकी सैलरी आई नहीं है। ठीक है, तो आप लेटर पर लिखवा के ला सकते हैं कि इनको हमने सैलरी कैश में ही प्रोवाइड की है, तो ये आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप भी जमा होती है और आपकी जो एक्सपीरियंस लेटर है वो जमा होता है, आपका रिलीविंग जमा होता है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट भी जमा होती है आपकी लास्ट 6 मंथ्स की। कहीं कहीं 3 महीने की जमा करते हैं बट मोस्टली 6 महीने की जमा करते हैं कि आपका कंटिन्यू 6 महीने सैलरी आई है या नहीं, कहीं बीच में गैप तो नहीं हुआ। उसमें दो चीज़ें होती हैं, पहली तो आपकी कॉन्टीन्यूटी कि आपकी जो सैलरी आई है वो लगातार आई है, दूसरा आपका सैलरी अपग्रेडेशन कि आपके कहीं इंसेंटिव तो इंक्लूड नहीं है, किसी में 5,000 आ गए, किसी महीने में 2,000 आए। ठीक है, तो 2-5 का गैप जो हुआ वो सैलरी को काउंट करेंगे, उसके बेसिस पर आपकी सैलरी आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, आपके प्रमोशन भी होंगे, आपके सैलरी इंक्रीमेंट भी होगा, वो सारा कुछ उसके बेसिस पर होता है। तो ये तो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कि आपका बैकग्राउंड किस तरह से वेरीफाई होता है। ठीक है, देखो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपकी जो कंपनी है, करंट कंपनी, अगर आपकी रेपुटेड कंपनी है लाइक एमएनसी कंपनी है,
इंटरनेशनल कंपनी है तो वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी। वो आपके डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आपकी कंपनी में एचआर से कांटेक्ट करेंगे वाया ईमेल और वाया कॉन्टैक्ट नंबर कि ये बंदे ने हमारे यहाँ सिलेक्शन लिया है, तो ये आपके यहाँ काम किए थे और इनका फीडबैक कैसा था। ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि काम कैसा करता था या काम में क्या रेटिंग थी या उसके नंबर 1 था या फिर काम चोर था, ऐसा नहीं पूछेंगे। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपके यहाँ काम किया तो ये कैसा करता था, ये टर्मिनेटेड है या इसने रिज़ाइन दिया है, ये 2 चीज़ पूछेंगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि टर्मिनेटेड है और आपने चालाकी से एडिट करके यहाँ पर सिलेक्शन लिया है तो आपको वो निकाल देंगे। अगर आपने प्रॉपर रिज़ाइन देकर आए हो, बिहेव अच्छा है, तो आपकी जॉब कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है आप ही के डॉक्यूमेंट के बेसिस पर। तो यार कोशिश करना कि आप जो भी लेके जा रहे हो इन्फॉर्मेशन वो ट्रू एंड ऑनेस्ट होनी चाहिए। देखो, कंपनीज को आपके अंदर स्किल देखनी है, ना कि आपके अंदर कमी देखनी है कि आपने पास्ट में क्या किया डजंट मैटर। मैटर इज अबाउट कि आप प्रेजेंट में क्या हो और फ्यूचर में क्या करने वाले हो। अगर आप इस पर डट कर चलते हैं कि यस आई कैन डू बेस्ट एज कंपेयर टू माई पास्ट, तो यू आर एबल टू गेट सेलेक्टेड इन एनी कंपनी। ठीक है, सो गाइज ये था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड टेलीग्राम पर जाकर हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।